हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। मैं शिवेंद्र कुमार आज आप लोगों के लिए सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं, जिसमें मुख्य टॉपिक आज आपका है मनोनेत्र। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है बेटा, आँख का कौन सा भाग आँख के रंग का निर्धारण करता है। तो आपका राइट आंसर होगा आइरिस। आपका राइट आंसर होगा आइरिस यानी परितारिका। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बेटा आपका राइट आंसर होगा वायुमंडलीय दाब ऊंचाई बढ़ने पर घटता है। अगला प्रश्न है, आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है। तो आपका राइट आंसर होगा बेटा नेत्र का तारा अर्थात पुतली। अगला प्रश्न है, कौन से यंत्र ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा माइक्रोफोन। माइक्रोफोन का आविष्कार किया था एमिली बर्लिनर ने। किसने किया था? एमिली बर्लिनर। अगला प्रश्न है बेटा, कौन से यंत्र रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा विद्युत सेल। अगला प्रश्न है, गिरगिट रंग क्यों बदलता है। गर्मी सहन करने के लिए रंग बदलते हैं। आपका राइट आंसर होगा गर्मी सहन करने के लिए रंग बदलते हैं। अगला प्रश्न है बेटा, गैसों के विसरण के 3 उदाहरण दें। तो गैसों के विसरण के बेटा 3 उदाहरण निम्न हैं, जैसे खाने की सुगंध, अगरबत्ती की खुशबू और इत्र की महक। ये सब विसरण के कारण होते हैं। अगला प्रश्न है बेटा, विद्युत मोटर, टेलीफोन का टेलीग्राम और विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करते हैं। तो विद्युत मोटर, टेलीफोन, टेलीग्राम और विद्युत घंटी चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करते हैं। किस पर कार्य करते हैं बेटा? आपका राइट आंसर होगा चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट। अगला प्रश्न है, तेल की बूंद पानी पर क्यों फैल जाती है। तो तेल की बूंद पानी पर फैल जाती है, जल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है इसलिए। जल का पृष्ठ तनाव बेटा अधिक होता है इसलिए। अगला प्रश्न है, द्रव की बूंद किस वजह से गोलाकार होती है। तो द्रव की बूंद किस वजह से गोलाकार होती है। तो आपका राइट आंसर होगा बेटा पृष्ठ तनाव के कारण। अगला प्रश्न है बेटा, धातु की शुद्धता का निर्धारण किसकी सहायता से किया जाता है। तो धातु की शुद्धता का निर्धारण बेटा आर्किमिडीज के सिद्धांत द्वारा। अगला प्रश्न है, परमाणु विखंडन प्रतिक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है विद्युत बनाने में। आपका राइट आंसर होगा विद्युत बनाने में। पहाड़ों पर जल कम तापमान पर क्यों उबलता है। तो पहाड़ों पर वायुमंडलीय दाब कम होता है इसलिए। अगला प्रश्न है, फ्यूज तार एक पतला तार होता है जो खाली स्थान मिश्र धातु का बना होता है। तो फ्यूज तार जो होता है बेटा टिन व सीसा का मिश्रण होता है। टिन व लेड का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न है, बादल वायुमंडल में क्यों तैरते हैं। तो बादल वायुमंडल में क्यों तैरते हैं? अल्प घनत्व के कारण या निम्न घनत्व कह सकते हो। अल्प घनत्व के कारण बादल वायुमंडल में तैरते हैं। अगला प्रश्न है, मात्र 2 ऊतक कौन से हैं जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते। तो नाखून और कार्निया। नाखून और कार्निया जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते।
अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपीज कान में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो द्रव के वाष्पन सिद्धांत पर। आपका राइट आंसर होगा रेफ्रिजरेटर जो है द्रव के वाष्पन सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है बेटा, लोलक की कला अवधि किस पर निर्भर करता है? तो लंबाई के ऊपर, लंबाई पर निर्भर करता है। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वॉशिंग मशीन अपकेंद्रीय वृत्त पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है, विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो आपका राइट आंसर है बेटा बेरी। अगला प्रश्न है, विद्युत प्रेस के तापन तंतु अर्थात नाइक्रोम को किसके बीच रखा जाता है? तो अभ्रक के बीच। सबसे पहले प्रकाश की गति को किसने मापा था? तो सबसे पहले प्रकाश की गति को नापने वाले वैज्ञानिक का नाम है रोमर। साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? तो आपका राइट आंसर होगा वो झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे ताकि गिरने से बच सके। अगला प्रश्न है बेटा, हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप होते हैं? तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, यानी प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। आइसोटोप यानी समस्थानिक। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। 1H1, 1H2, 1H3। अगला प्रश्न है बेटा, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? प्राकृतिक गैस बेटा मेथेन को कहते हैं। मेथेन का फार्मूला होता है CH4। मेथेन को मार्स गैस भी कहते हैं, मेथेन को वुड गैस भी कहते हैं, मेथेन को फायर या डैम्प गैस भी कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, फ्रिज में प्रशीतक के रूप में किसे प्रयोग किया जाता है? तो फ्रिज में बेटा प्रशीतक के रूप में CFC का प्रयोग किया जाता है, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे फ्रेयान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्रेयान। इसका प्रयोग होता है फ्रिज में प्रशीतक के रूप में। किसके रूप में होता है बेटा? प्रशीतक के रूप में, यानी प्रशीतक का मतलब होता है ठंडा करना। CFC फार्मूला होता है जैसे CF2Cl2, इसका IUPAC होगा डाईफ्लोरोमेथेन। इसका उपयोग रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक के रूप में होता है। तो आशा करते हैं कि आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत।